स्वागत है अर्थ प्रकाश के दर्शकों का। आज चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करेंसी उसको लेके जो है उसका शुभारंभ को लेके एक प्रेस वार्ता करी और उसमें बताया गया कि जो राशन कार्ड होल्डर हैं यहाँ शहर के, जिनको कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी के तहत जो लाभ मिलता था फूड ग्रेन्स का, तो वो लाभ जो है अब डिजिटल करेंसी उनके मोबाइल के अंदर आएगी और उस डिजिटल करेंसी को ही खर्च करना होगा 1 महीने के समय में। 1 महीने का समय अगर वो उसमें इस पैसे का उपयोग नहीं करते डिजिटल करेंसी का, तो ये पैसा वापस जो है सरकार के खाते में चला जाएगा। यानी जो पहले स्कीम होती थी वो स्कीम ये थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है उनके खातों में, गरीबों के खातों में पैसा आता था राशन की खरीद के लिए, और वो पैसे का उपयोग इधर उधर भी कर देते थे या नहीं खर्च करते थे तो वो पड़ा रहता था। लेकिन अब जो सरकार की स्कीम है उसके तहत 1 महीने के अंदर इस डिजिटल करेंसी का प्रयोग करना होगा। अगर वो प्रयोग नहीं हो पाया तो ये वापस करेंसी जो है सरकार के खाते में चली जाएगी। यानी इससे जो है कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर पारदर्शिता की बात कही जा रही है, जो चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने भी बताई। उन्होंने कहा कि एक ट्रांसपेरेंसी सारे सिस्टम में आएगी और उस सिस्टम के तहत जिस चीज के लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है उसी चीज में अगर वो खर्च करेंगे तो एक योजना का लाभ पता चल पाएगा। लेकिन जो शहर के राजनीतिक दल हैं वो कई सवाल भी इसके ऊपर खड़ा कर रहे हैं। खासतौर से आम आदमी पार्टी ने इसको लेके एक प्रेस वार्ता भी करी और उन्होंने सवाल उठाया कि शहर में लगभग 80,000 में से 80,000 ऐसे लोग हैं जिनको ये लाभ मिल रहा था, उसमें से 30,000 लोगों के नाम कट चुके हैं और ये स्कीम लागू होने के बाद और भी उनको अंदेशा है, आशंका है कि और भी नाम कट सकते हैं। सबको नमस्कार। आज हमारे साथ भारत सरकार के फूड एंड सिविल सप्लाईज इनफॉर्मल इंटरैक्शन करने का मकसद 14 तारीख को यहाँ चंडीगढ़ में केंद्रीय जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब और उसके साथ ही हमारे पंजाब के गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर श्री गुलाब चंद कटारिया जी भी उपस्थित रहेंगे। 14 तारीख को सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के जो प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना जो पीडीएस की जो स्कीम है उसको दोनों के साथ इंटीग्रेट करके स्कीम को लॉन्च करने का यहाँ प्रोग्राम प्रस्तुत होगा। इसका मेन जो फ्यूचर्स और जो पर्पस है, अभी तक जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो पीडीएस कमोडिटीज राइस और जो गेहूं आटा जो वितरित किया जा रहा था और चंडीगढ़ में उसको डीबीटी मोड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके जो बेनिफिशियरी का जो खाता है, बैंक खाता है, उसमें पैसे ट्रांसफर करो। हमने ऑलरेडी इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा इसको लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया को हमने पूरा किया। हमारे जो यहाँ बेनिफिशियरीज हैं उनको सबको जो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के साथ ऑनबोर्ड करने के लिए उनका एक डेसिग्नेटेड बैंक है यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू, उनके जो मोबाइल फोन्स हैं, बोथ स्मार्टफोन्स और उसके साथ फ्यूचर फोन्स के साथ भी, तो उसके साथ एक वैलेट को, एक डिजिटल करेंसी के लिए वैलेट को क्रिएट करके उसके साथ लिंक करके अभी जो उनके जो बेनिफिट्स जाएगा, ये पहले जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जा रहा था, अभी जो लॉन्च करने के बाद, अभी तो हमारे ट्रायल तो ऑलरेडी चल रहा है, करने के बाद ये डिजिटल बैंकिंग करेंसी के द्वारा जाएगा। एक बार जो हमारे जो बेनिफिट्स हैं
जो कैश के डिजिटल करेंसी के माध्यम से बेनिफिशियरी को जाएगा। और उसके साथ हमने 542 जो मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड किया है। ये डेसिग्नेटेड मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। उसके पास जाके जो डिजिटल करेंसी को लेके जाके जो फोन या फ्यूचर फोन में जो मैसेज आएगा, उसमें जो पिन नंबर होगा वो, या स्मार्टफोन में जो QR कोड आएगा, वो जो मर्चेंट एस्टैब्लिश के पास लेके जाने से वो उसको स्कैन करके जितने उनके एलिजिबल अमाउंट है उतना उनको चाहिए तो राइस या गेहूं या आटा वो खरीद सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 महीने के लिए, क्योंकि हम पीडीएस कमोडिटीज महीने महीने देते हैं। जैसे वो डिजिटल करेंसी हम एडवांस में रिलीज करेंगे, 1 महीने की इसकी वैलिडिटी होते हैं। 1 महीने के अंतर्गत अब वो कभी भी उसको अपने राशन को ले सकते हैं। सो इसका मकसद यही है कि ये एक नेक्स्ट लेवल को, जो डीबीटी मोड से डिजिटल करेंसी लेवल तक, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, एक्चुअल बेनिफिशियरी का खाते में जाएगा, और जो बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स को उसको ऑडिट ट्रेल भी होगा, क्योंकि वो जो फ्लो होगा डिजिटल करेंसी, उसके बाद एंड यूज तक उसकी ऑडिट ट्रेल भी होगी, क्योंकि उसको मॉनिटर करना ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईज ऑफ ऑपरेशन, और उसमें कोई भी इरेगुलरिटीज होने की कोई संभावना नहीं। सारे बेनिफिट, टोटल बेनिफिट उनको खाते में पहुंचेगा। और उसके साथ ही एंड यूज, उसका पर्पस जो है कि, क्योंकि ये जो सब्सिडी अमाउंट जो बेनिफिशियरी का खाते में डिपॉजिट किया जाएगा, वो उसी पर्पस के लिए यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डीबीटी मोड में वो पर्पस अन्य पर्पस के लिए भी यूज कर सकते थे, मगर जो डिजिटल करेंसी जो मोड है, जो वो प्रोग्रामेबल है, इन द सेंस दैट उसको एंड यूज को वो तय करेगा कि दैट मनी हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द परचेसिंग ऑफ राशन कमोडिटीज ओनली। तो ये पर्पस से उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए चंडीगढ़ में, और उसी दिन 14 तारीख को दामन, यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड दीव, दोनों में साथ यहाँ लॉन्च होगा। हमारे दोनों ऑनरेबल मिनिस्टर्स और गवर्नर साहब यहाँ उपस्थित होंगे, और दामन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहां से ऑनलाइन जुड़ के यहाँ से है ना डिजिटली उसको ऑनलाइन मोड में उसको इनॉग्रेशन लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि जो पहले इसका पायलट हो चुका था, 1-2 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था और पौंडीचेरी में भी हुआ था, बट इस बार जो हम कर रहे हैं चंडीगढ़ में सैचुरेशन मोड में कर रहे हैं। हमारे सारे जो एलिजिबल बेनिफिशियरी से उनको हमने ऑन बोर्ड किया। अभी एक बार 14 तारीख को लॉन्च होने के बाद फ्यूचर के उनको बेनिफिट्स डिजिटल करेंसी के माध्यम से ही उनको मिलेगा। और सेम इज द केस विद द दामन एंड दीव ऑल्सो, सैचुरेशन मोड में उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। सो दैट इज द पर्पस वी आर इनवाइटेड यू टू गिव ए ब्रीफिंग टू यू। इसके बारे में एक प्रेस नोट भी हमने बनाया, वो भी आपको हम सर्कुलेट करें। So now house is open if you have any clarification, any issue. इस तरह से हमने उनको और ज्यादा, मतलब कि जिनको हम बेनिफिट दे रहे हैं वो बहुत दो लेवल के लोग हैं। हमने एक तरह से उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि उन्हीं के अकाउंट में जा रहे थे, पहले भी पैसे उन्हीं के अकाउंट में जा रहे थे। सर, इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है कि अकाउंट में जो पैसे पहले ऑलरेडी जा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, तो उसमें जो है अब डिजिटल करेंसी में एक मोड, जैसे 80,000 से लगभग 50,000 यहाँ राशन कार्ड होल्डर रह गए, 30,000 नाम उसमें से काट दिए गए हैं। तो उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जो अब डिजिटल करेंसी वो पैसे तो पड़े रहते थे बैंक अकाउंट में, बेशक वो खरीदे या ना खरीदे राशन, लेकिन अब जो डायरेक्ट ये जो डिजिटल करेंसी है, इसकी थ्रू जो अगर वो मेरा ख्याल सरेंडर करना पड़ेगा उसे, अगर वो नहीं लेता राशन। देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था, जी सर, क्या ये रिस्ट्रिक्टिव है? बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो सब्सिडी है ये टारगेटेड है एंड ऑल्सो इट इज पर्पस ओरिएंटेड है। जो हमने जो पहले डीबीटी मोड था, इट वाज नॉट ए कंप्लीट द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी, क्योंकि डिजिटल करेंसी आने से पहले वाला जो सिस्टम था, उसको ये रिवाइज्ड एंड बेटर वर्जन है, सो दैट ये सिर्फ सब्सिडी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, सब्सिडी को एंड पर्पस के साथ जुड़ता भी है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी होता है, इट शुड बी टारगेटेड एंड ऑल्सो पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर थिंग्स, एनी अदर पर्पसेस। तो देखने में लगता हो कि ये थोड़ा सा है ना, क्योंकि हम यहाँ डीबीटी जो मोड पे जो implement किया था, तो only in a particular areas only, not it was en masse, it was not done. Chandigarh, of course, is being a pioneer. We had done that. We are going to the next version, the improved version of that.
सेकंड, आपका क्वेश्चन था कि बेनिफिशियरीज, जो बेनिफिशियरीज हमने जो हमारे यहाँ डेटाबेस में बेनिफिशियरीज थे, उनको मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय से कुछ क्राइटेरिया आया था, कुछ उन्होंने डेटा एनालिसिस करके अलग अलग जो सिस्टम से, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स सिस्टम से हो, दूसरे जो वाहन जो सिस्टम से हो, अलग अलग सिस्टम से डेटा को उन्होंने सारा मैच करके जो बेनिफिशियरीज इनएलिजिबल थे और प्रोबेबली दे आर इनएलिजिबल, एक हमें सजेस्टिव लिस्ट भेजा था। उसके बाद हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद मौके पर जाके एक एक राशन कार्ड के जो बेनिफिशियरी उनका घर में वेरीफाई करने के बाद जो मौके पर उपस्थित नहीं है उसी बेनिफिशियरी का नाम हमने डिलीट कर दिया है। और सिर्फ डिलीट ही नहीं करने, मैं आपके थ्रू सबको एश्योरेंस देना चाहता हूं, अगर कोई भी एलिजिबल बेनिफिशियरी आता है, चंडीगढ़ का निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो हम किसी एक बेनिफिशियरी को भी हम सिस्टम से बाहर लाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो फिजिकली हमने जाके वहां हमारे स्टाफ लोगों ने जाके वेरीफाई किया, उसके बाद वहां नहीं पाए गए, उसके बाद ही हमने वो जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरी है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इट इज टारगेटेड टू दी actual real beneficiary is only one who is eligible as per the criteria. Eligible beneficiary को एक को भी हमारे छोड़ने का इरादा नहीं है। अगर मान ले सिस्टम में जो फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा वहां उनका घर बार वहां बेनिफिशियरी नहीं था, अगर आज उन्होंने एड्रेस का चेंज करके आज कह सकते कि मैं हम इधर उपस्थित हूं, हम तुरंत उनको सिस्टम में दोबारा लेंगे, वी विल ऑन बोर्ड दैट इज द ऑप्शन होगी कि वो ले सके, पैसा ही मिलेगा उसको? नहीं, यहाँ तो सिर्फ पैसा ही मिलेगा। पहले भी पैसा मिल रहा था, अभी डिजिटल करेंसी के द्वारा मिलेगा, क्योंकि अभी वन नेशन वन, होगी वो डिजिटल करेंसी? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम भी लागू है देश भर में। अगर कोई भी यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे स्टेट में चले जाता है, दूसरे प्रांत में चले जाता है, वहां वो ऑन बोर्ड करके वहां राशन वो ले सकते हैं। उसमें सुविधा ऑलरेडी अवेलेबल है। जो माइग्रेटेड है उनको वहां ऑन बोर्ड कर सकते हैं। और डिजिटल करेंसी कैसी होगी? ये एक डिजिटल करेंसी इज नथिंग बट दी फिजिकल करेंसी। सेम उसकी वैल्यू है, सेम उसकी सवरिन गारंटी है, सिर्फ मोड अलग है। पहले हमारे पास जो करेंसी नोट होता था उसका वैल्यू उतनी है, सवरिन गारंटी है, सेम उसकी लीगल इम्प्लीकेशन है, एक्सेप्ट दैट इट इज गिवन इन ए डिजिटल वैलेट विच इज ऑडिट ट्रेल उसकी होगी, ट्रेसेबल, प्रोग्रामेबल होगी, और उसका कोई दूसरा अन्य डिफरेंस नहीं है। इट इज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रोमिसरी नोट होते हैं, इट हैज नो अदर चेंज एक्सेप्ट दैट इज इन द डिजिटल फॉर्मेट। बट ये काफी आसान होगी सेटलमेंट के लिए, बल्क ट्रांसफर के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द linkage with this particular scheme. It can be linked to many other schemes also of the subsidy transfer, and also to ensure the end use and also the bulk जो transaction को settle करने में, this will be a much better version, easier version। physical currency handling की, printing का cost कम होगा। it is a more efficient and transparent way of doing it, so that it's a progressive step that we have taken। अभी नहीं पता कैसे करते हैं, एंड यूपीआई के लिए भी उनके लिए काफी एक चैलेंज भरा रहता है। अब डिजिटल करेंसी को हम लेकर आ रहे हैं सर, क्या उसके लिए कोई हेल्प डेस्क लगाया जाएगा या उनको सिखाया जाएगा किस प्रकार से करें? क्योंकि खास करके बुजुर्गों की या जो ज्यादा एज लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि वो कैसे इन चीजों को करें। सर, इसी के साथ क्वेश्चन ये है, जो राशन कार्ड है, ये देखा गया है 40% लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको आप डिजिटल की ओर खेल रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता कि मैंने कैसे करना है, कैसे राशन देना है। हाँ, सबसे पहले बात है कि देखो, ऐसे कोई घबराने की चीज तो बिल्कुल ही है नहीं है। मैंने पहले भी कहा, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हुआ या फीचर फोन, दोनों चलेगा, क्योंकि हमारे जो बेनिफिशियरी ज्यादातर अबाउट 90% बेनिफिशियरी के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, और जो 10% लोगों के पास जो फीचर फोन है, जो मैंने पहले कहता हूँ, जो स्मार्टफोन उनके पास है, उनके पास एक ऐप को डाउनलोड किया गया थ्रू दी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। उनके स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड कर दिया, उस फोन में उनका जो वैलेट, एक डाउनलोड मतलब ऐप के थ्रू एक वैलेट, जो डिजिटल वैलेट होता है, वो वैलेट को डाउनलोड किया गया है। उस वैलेट में हर महीने उनका जो एलिजिबल अमाउंट है
डिजिटल करेंसी के द्वारा इट इज नथिंग बट इट ओनली शोज द अमाउंट, इतना ये फलाना मान लो 1,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपए उनका खाते में जमा के, सब्जेक्ट टू एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड ऑल, एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो अमाउंट उसमें उनका वैलेट में दिखाएगा महीने। उस वैलेट के साथ एक वैलेट में एक कोड, QR कोड भी होगा, उसको जाके जो 542 जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट दुकानें हैं, किराने के दुकानें, वहां जाके दिखाने से वो QR कोड को अपने जो QR कोड से है ना स्कैन कर लेगा फोन से, स्कैन करते ही पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो गया, जितना राशन दे दिया उसकी रिसिप्ट आ गई। स्पेसिफिक शॉप्स हैं जहाँ पे ये चलेगा, तो वहीं से उनको सामान मिलेगा, भावे कि ये पैसे कहीं और खर्च नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमने दुकानें 542 दुकानें को डेसिग्नेट किया है, क्योंकि इतने उनके पास चॉइस है कि अपने घर के बगल के जो पहले राशन का दुकान हुआ करती थी, जैसे चौतरफा दुकानें जो राशन के, वो जो किराने की शॉप है, वहां जो ऑनबोर्डेड 542 चंडीगढ़ के लिए तो काफी अच्छा नंबर है, इतनी वाइड चॉइस है उनके पास जाके वो खरीदने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास जो फीचर फोन होता है उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, इतना पैसा तुम्हारा खाते में जमा हो गया, उसके साथ एक पिन नंबर आएगा, कोड नंबर के, जो QR कोड नहीं आ सकते उसके लिए, वो जाके मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट ये पिन नंबर दिखाने से, मैसेज दिखाने से वो पिन नंबर को अपलोड कर देगा अपने सिस्टम में, और उसको पेमेंट, ये जो राशन की कमोडिटी दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या विदेशों में जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है, या क्रिप्टो नहीं, बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेटली मैनेज्ड सिस्टम के, सरकारी रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर, सेंट्रल बैंक के बाहर की सिस्टम है, प्राइवेट है। ये बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा, ये लीगल टेंडर हमारी जो पेपर करेंसी है, ये रिजर्व बैंक डिजिटल के फॉर्म में इशू कर रही है विद सॉवरेन गारंटी, विद कंप्लीट सेंट्रल बैंक रेगुलेशन। इसमें कोई भी जो एक्चुअल करेंसी के अलावा, डिजिटल फॉर्म के अलावा दूसरा कोई व्यत्यास नहीं। सर, दो सवाल हैं। एक कि अगर किसी के वॉलेट में पैसा आता है, अगर वो कितने दिन अगर वो इस्तेमाल नहीं करते तो वो लैप्स हो जाएगा? एक महीने का टाइम दिया जाएगा उनको, क्योंकि जो हमारी जो फूड सब्सिडी है, उनका मतलब है कि जो पैसा आने के बाद उसको खरीदने के लिए 1 महीने का टाइम रहेगा। 1 महीने के अंतर्गत जाके किसी भी जो डेसिग्नेटेड दुकान से आपसे राशन की कमोडिटी वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ राशन ही ले सकते हैं। लैप्स होने के बाद पैसा वापस सरकार के पास जाएगा या वो बैंक के पास? वो सरकार के पास जाएगा, क्योंकि वो अनअवाइल्ड सब्सिडी होगी, क्योंकि जो राशन का सिस्टम महीने का है, 1 महीने का राशन हर महीने मिलता है, जैसे 1 महीने में उनको पैसा दिया जाएगा, और उस 1 महीने के अंतर्गत उनको राशन की जो कमोडिटीज है, एलिजिबल कमोडिटी, उसको लेना, चावल और गेहूं, आटा लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी ने यूज नहीं किया तो वो सरकार के पास पैसा जाएगा। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी, ना दुकान के पास जाएगा ना बैंक के पास जाएगा, अल्टीमेटली इट विल गो टू द गवर्नमेंट ट्रस्ट। 542 दुकानों को यहाँ है ना ऑनबोर्ड किया है। अगर जरूरत पड़ने से वी आर रेडी टू ऑनबोर्ड मोर शॉप्स ऑल्सो। जरूरत पड़ने से अगर हमारा जो असेसमेंट है कि 542 इज मोर देन सफिशिएंट, वहां कोई लाइन की, कोई क्यू की जरूरत ही नहीं है। जब चाहे तब जाए, जब दुकान खुली, जनरली दुकान तो सुबह है ना 10 बजे से रात को 8 बजे तक तो खुली रहती है, महीने भर खुली रहते हैं, उसके पास और भी सारे सामान बेचते रहते हैं। सो यही जो चक्कर जो जाके लाइन में खड़े करना 5 दिन पहले, उसी को अवॉइड करने के लिए सोचिए 1 महीने पूरा खुला है, सुबह से शाम तक, जब चाहिए तब ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर, SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल है कि ऐसा है कि इसके साथ भी जो सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, अगर कोई वोटर नहीं बना तो वो सुविधाएं जो है उससे छीन ली जाएंगी, क्योंकि आपको रेजिडेंट ही नहीं माना जाएगा वहां पर। ऐसी कोई बात है सर? राशन कार्ड और SIR का बीच में कोई ज्यादा संबंध नहीं है, बट आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज प्रेजेंट हियर, यू मे क्लैरिफाई। नहीं, ऐसा तो अभी जो हमारी SIR की प्रक्रिया है, वो तो इलेक्टोरल रोल्स को आपको पता ही है, जिस तरह से उसको ट्रांसपेरेंट और सटीक बनाने की प्रक्रिया है, जो कि अभी ऑनगोइंग है। जैसा कि आपको विदित है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से लगातार बता रहे हैं, अभी तो नोटिस पीरियड का समय चल रहा है। सबको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा करके, इलेक्टोरल रोल में अपना नाम सही तरीके से दर्ज कराएं। और काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी लोगों से मिल रहा है और कोऑपरेशन मिल रही है, और रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। इसका जैसा कि सर ने कहा, उसका पर्पस तो इलेक्टोरल रोल का वेरिफिकेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन है, इसके लिए तो फॉर द पर्पस ऑफ वोटर रोल है, इससे कोई उसका संबंध नहीं है।
तय करेंगे। यहाँ की जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, जो एग्जिस्टिंग वार्ड्स है उसके बेसिस में होंगे, कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग वार्ड्स ऑलरेडी हैं उसी बेसिस में इलेक्शन होगा। तो ये जो स्कीम है जो भी आपने डिजिटल करेंसी में यू हैव कन्वर्टेड, तो वाज देयर एनी मिसयूज ऑफ मनी या व्हाट लेड टू दिस, क्यों यहाँ आपको डिजिटल करेंसी में जाना पड़ा? नहीं, जो हमारे जो पहले जो डीबीटी मोड था, दैट वाज इन ना यूज हियर, एंड यूज को हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाते थे। मनी कुड हैव बीन यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेस। So now we want to restrict that use specifically to this. Apart from that, ease of operation भी है, and also this it will give the more transparency, ease of operation, efficiency, settlement, and a lot of other advantages associated with that. The major advantage is that the end use is linked with that. Thank you so much.